तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग द्विवेदी और मेरे साथ हैं अविरल शर्मा, और हम आ गए हैं बहुत दिन बाद वापस एक और अच्छा टॉपिक लेके। टेस्ट क्रिकेट, जो कि हम दोनों का ही फेवरेट है, और मुझे लगता है हमारे जैसे जो भी टिपिकल क्रिकेट फैंस हैं उन सबका फेवरेट है, क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। इस टिपिकल म्यूजिक का टेस्ट लगाने के लिए एक ऐसा स्किल सेट होता है जिसपे कई बार उतना ध्यान जाता नहीं है, जब तक कि वो स्किल सेट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना निकल जाए। वो होता है स्पिनर्स का। ओवर द इयर्स टेस्ट क्रिकेट ने ऐसे कमाल के स्पिनर्स विटनेस किए हैं जो अपने दम पे मैच निकाल सकते हैं, और अगर नहीं भी जिता सकते तो भी वो अनसेट सा काम कर जाते हैं। जैसे कि कभी अगर फास्ट बॉलर थक गए तो अगर लंबी पार्टनरशिप चल रही है तो ओवर जल्दी जल्दी खत्म करना, एक दिन में 15-20 ओवर डाल देना बिना विकेट लिए। और सबसे जो थैंकलेस सा जॉब है, नाइट वॉचमैन बन के आ जाना ओवर डालने के बाद। तो इनके इनको आज हम सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ स्पिनर्स को टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। हमने कोशिश की है कि हर कंट्री से एक एक नाम जरूर आ जाए, पर जो क्राइटेरिया हमने रखा है वो ये है कि हम अपने जो ग्रैंडफादर से पिछली जनरेशन में नहीं जाएंगे। मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तब पता नहीं कैसे क्रिकेट होती थी। अंडर आर्म डालते थे कि लट्टू से खेलते थे कि क्या था पता नहीं। तो बात करना शुरू करते हैं। हमने क्राइटेरिया रखा है कि जो ऑब्वियसली जो जिनके सबसे ज्यादा विकेट होंगे उनकी बात करेंगे। तो टॉप अविरल, क्या 15 आपको लगता है, विकेट टेकर। हाँ, क्या आपको इस स्पिन के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात। बड़ा ये तो अपने ये वीडियो के देखिए स्टार्टिंग में ही अनप्रिपेयर्ड लोग ऐसा आ जाते क्वेश्चन हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे लगा था सीधे हम स्टार्ट्स पे बात करेंगे। खैर, अब आपने पूछा है तो फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात, मतलब किस पर्सपेक्टिव से, स्किल के हिसाब से या क्या? ये जो क्वेश्चन आप जो खुद ही मतलब स्टार्ट करिए, आप चाह क्या रहे हैं, सुनना क्या चाह रहे ये जो नॉन क्रिकेटर जो जो भी हम सब जैसे अक्सर जो भी क्रिकेट खेलते हैं या पार्क में खेलते हैं, गली में खेलते हैं, हम सबका फेवरेट काम होता है स्पिन डालना। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, जो अगर आप देखें, द रीजन की स्पिन की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है कि फास्ट बॉलिंग में मेहनत बहुत है और बैटिंग में स्किल बहुत है। स्पिन क्या है, आप अपना एक दो ओवर डाल के निकल जाते हैं, खेल भी लिए, मार भी नहीं पड़ी, हो सकता है एक आध विकेट भी मिल जाए। तो इसलिए हम इंटरनेशनल में भी स्पिन की वो रिस्पेक्ट नहीं करते जो शायद उनको मिलनी चाहिए। ये मैं बताना चाह रहा था। पॉइंट तो अच्छा रखा है, मतलब इस पर डिबेट भी हो सकती है, लेकिन हाँ मतलब हम्म। कुछ हद तक मैं अग्री करूंगा, क्योंकि वही बेसिकली जो क्रिकेट में यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस है, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा क्रिकेटर तभी माना जाता है जब आप सेना कंट्रीज में परफॉर्म करें। तो ये पॉइंट काफी बार गावस्कर ने भी रखा है कि लोगों को लगता है कि स्विंग और पेस बॉलिंग खेलना एक स्किल है, लेकिन स्पिन खेलना एक स्किल नहीं। तो ये डेफिनेटली अनफेयर है, लेकिन खैर ये छोड़ते हुए हम ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है, हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो बेसिकली में। जो जी। तो बेसिकली जो क्राइटेरिया बताया कुशाग्र ने, तो उसके बेसिस पे हमने टॉप 15 विकेट टेकर्स कंपाइल करें स्पिन के, ऑल टाइम विकेट टेकर्स लिस्ट में से। और 15 नंबर पर जो है उन पे आने से पहले हम एक साउथ अफ्रीकन स्पिनर और एक बांग्लादेशी स्पिनर का मेंशन करेंगे, क्योंकि बेसिकली हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई बॉलर चाहिए था। तो ये टॉप 15 में नहीं आता कोई साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से। तो जो दो वो बॉलर है उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ आगे। दो बॉलर मेरे ख्याल से, बांग्लादेश वाला तो सबको पता ही होगा, शाकिब अल हसन। ये हमारी लिस्ट में अभी नहीं है, पर शायद एक आध साल में इस लिस्ट में आ जाएं। अगर हम ये विकेट 6 महीने बाद बना रहे होते तो हो सकता है आ जाते। अगर अगर खेल रहे शाकिब, अगर खेल रहे हो, हाँ ये बहुत आजकल उनका वो चल रहा है कि अगर खेल रहे हो तो भी बहुत जरूरी है उनका आना। शाकिब अल हसन, जैसा कि आप जानते हैं, कि शायद इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में आते हैं। इस जनरेशन के नहीं, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट हो, ऑफ ऑल टाइम। मतलब टॉप 5 टॉप 10 में तो। टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं। अगर सिर्फ इनकी आप स्पिन की बात करें तो 67 मैचेस में 237 विकेट्स हैं। 19 बार इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। ये काफी अच्छा स्टैट है। बहुत लोग इस पे बोल सकते हैं कि ये तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स में खेलते हैं,
पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में भी विकेट लेने के लिए आपको बॉल डालनी पड़ती है। बहुत अच्छा। क्योंकि क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप पाएंगे कि इस लिस्ट में जो हम बताएंगे इसमें पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत कम हैं। तो इससे पता चलता है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स में भी नहीं, विकेट लेने लेकिन के लिए आपको बॉल डालनी पड़ती है। पाकिस्तान तो मोस्टली फ्लैट विकेट्स पे खेला है, तो वो पॉइंट मुझे समझ हाँ। नहीं आया। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं जैसे बहुत बार डस्ट बॉल एक वर्ड हमने सुना है। तो जैसे हम्म। डस्ट बॉल अगर प्रिपेयर होती है तो उस पे आप बस बॉल डाल दीजिए सही स्पॉट पे, तो भी आप विकेट ले जाते हैं। इसके एग्जांपल हमने रिसेंटली अभी इंडिया में बहुत बार देखे कि जो रूट आके 5 विकेट हॉल ले गए। ऑस्ट्रेलिया के वन टाइम वंडर स्पिनर आते हैं, वो कभी कोई मैच नहीं खेले उसके बाद, लेकिन वो 6 6 विकेट ले गए। तो आई थिंक थोड़ा तो वो होता है कि आप स्पिन फ्रेंडली बना रहे हैं, बिल्कुल डस्ट बॉल बना दे, तो वो भी मतलब कंसिडर करना चाहिए। तो शाकिब अल हसन इस लिस्ट में हैं, और दूसरे की बात अब विरल करेंगे, जो कि मैं तो सोच रहा था केशव महाराज बोल दें हम साउथ अफ्रीका की तरफ से। पर केशव महाराज अभी थोड़ा पीछे हैं, मुझे लगता है वो भी एक आध साल में साउथ अफ्रीका के लीडिंग विकेट टेकर बन जाएंगे स्पिनर्स के। पर अभी हैं, अभी कौन है? H.A. फील्ड, आप ही ने बताया। एच H.A. ए फील्ड फील्ड। कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये टैंक का नाम नहीं है, प्लेयर का नाम है। ये 1950s में खेलते थे। इनके स्टैट्स बहुत कमाल के, एक बार विरल आप पढ़ के सुनाइए। जी बिल्कुल। तो केशव महाराज को हम ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं उनके विकेट। ये देखिए ऐसा ही होता तो है। एच ए फील्ड के बारे में मतलब यही बता सकते हैं कि हमने बेसिकली क्राइटेरिया रखा था वर्ल्ड वॉर टू के बाद का, तो जस्ट उसमें क्वालिफाई करते हैं। 1949 से 60 तक खेले, तो इनके आई थिंक अराउंड 170 विकेट्स थे। तो ऑब्वियसली ये उस क्राइटेरिया में नहीं आई, लेकिन मतलब जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन से इससे ये भी पता चलता है कि साउथ अफ्रीका कैसे हमेशा से पेस बॉलर्स के लिए जाना गया है। डेल स्टेन, मॉर्गन, आपका नेतिनी, डोनाल्ड पोलक। तो हम्म। इसी के साथ हम टॉप 15 में आते हैं। ये तो हो गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब एक्चुअल टॉप 15 जो है, तो नंबर 15 से शुरुआत करेंगे कुछ आप। आप लीजिए, मुझे इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये देखिए मेरी प्रिपरेशन पे बोल रहे थे। तो ठीक है, हम आते हैं नंबर 15 पे, द ग्रेट रिची बेनो। तो ज्यादातर आई थिंक जो ऑडियंस होगी वो इन्हें एज अ कमेंटेटर जानती हम्म। होगी, लेकिन कमेंटेटर होने से पहले ये वन ऑफ द ग्रेट स्पिन बॉलर्स रहे हैं ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में। और ऑब्वियसली हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो हमें पता है वो बहुत बाद में आएंगे, लेकिन ये नंबर 15 पे आते हैं इस लिस्ट में। न्यू साउथ वेल्स 1930 में इनका बर्थ हुआ था। और आपको याद होगा बॉक्सिंग डे के वक्त ये ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशन है कि रिची बेनो की तरह ड्रेसअप करके आते हैं लोग उन्हें ट्रिब्यूट हम्म। देने के लिए। तो 63 मैचेस में 248 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 27 विद 16 5 विकेट हॉल। तो जैसा कि हम बाद में शेन वॉर्न के बारे में भी कहेंगे, एज एन ऑस्ट्रेलियन स्पिनर बनना पहली बात तो वही एक चैलेंज है, और फिर वो बन के अच्छा परफॉर्म करना वो और बड़ी बात है। तो सिडनी में ही इनका डेब्यू हुआ, और सिडनी में ही इनका दी एंड भी हुआ था। तो रिची बेनो दी के एंड बारे हुआ। में यही कहूंगा कि प्लेयर से ज्यादा मे बी एज कमेंटेटर फेमस हुआ ही, लेकिन प्लेयर भी उतने ही अच्छे थे। तो अब आप आएंगे नंबर 14 पर। नंबर 14 पे हमारे पास है इंग्लैंड के ग्रेम स्वान। इंग्लैंड के ये बेस्ट स्पिनर हैं। और जिन भी लोगों के, जो मेरी जनरेशन आपकी जनरेशन के लोग हैं, इनको ग्रेम स्वान याद होंगे उस 2012 की जो हम आखिरी होम सीरीज हारे थे। उसमें ग्रेम स्वान ने काफी सारे विकेट लिए थे मोंटी पानेसर के साथ। पर जो एक बात, काम की बात, जो मैंने इनके स्टैट्स के थ्रू ध्यान दी, कि इन्होंने अपने काफी सारे मैचेस इंग्लैंड में खेले हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन इंग्लैंड के बॉलर्स में से नहीं जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में खेलते थे। तो उसके हिसाब से अगर आप 60 मैचेस में 255 विकेट्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप पर मैच 4 विकेट से ज्यादा ले रहे हैं, जो कि इंग्लैंड में है एक बड़ी बात। तो 29 का एवरेज है। इसके साथ साथ 17 बार इन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। तो ये है बड़ी बात। वो ऑफ स्पिनर होते हुए, ऐसा भी नहीं कि लेग स्पिनर है कि कभी कभी आप बॉल डालें और विकेट मिल जाए।
कई बार रन रोकने का इन्होंने काम किया है, एक साथ लंबे लंबे स्पेल्स डाले हैं। एक अंडररेटेड से प्लेयर हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे। तो नेक्स्ट नंबर पे है, या इनके बारे में और कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप आइए नेक्स्ट लास्ट, पे। द लास्ट टीम टू बीट इंडिया इन इंडिया, उसमें बहुत बड़ा रोल था इनका, 2012 इंडिया इंग्लैंड सीरीज। तो इसी के साथ आते हैं अब हम नंबर 13, फर्स्ट एंड आई थिंक द ओनली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत रेयर है ये, बहुत अलग रीजन की वजह से। एक हिंदू प्लेयर थे ये पाकिस्तान की टीम में। तो ये आई थिंक इनके करियर का मोस्ट शॉकिंग स्टार्ट यही है। और उसके अलावा धोनी, धोनी और लारा से कुटाई के लिए फेमस है। कैसे इन्होंने पंगा लिया था और फिर इनकी कुटाई हुई थी। तारीफ करनी है, तारीफ। और हाँ नहीं मतलब, लेकिन एक्चुअली कुछ लोगों का करियर ऐसे याद किया जाता है। और स्टैट्स पे आए तो ये 61 टेस्ट में 260 विकेट थे। तो अगेन वही, जो हम एक मतलब ये एक क्राइटेरिया कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर 4 से ज्यादा विकेट ले रहे हैं तो आप एक गुड टेस्ट बॉलर है। 5 से ज्यादा ले रहे हैं तो आप ग्रेट की कैटेगरी, 4.5 से ज्यादा ले रहे हैं तो आप ग्रेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 5 के ऊपर आप ले रहे हैं फिर आपका नाम बाद में आएगा लिस्ट में। तो उसके अलावा 15 5 विकेट हॉल हैं इनके। इनके इवन 18 ओडीआई भी खेले, और जो उसमें इन्होंने कुछ खास किया नहीं। तो 2000 से 2010 इंग्लैंड के अगेंस्ट ही डेब्यू, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही रिटायरमेंट। तो इसके बाद 12वें नंबर पे आ गए। 12वें नंबर पे हमारे पास आते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्टैट्स के बियॉन्ड याद किए जाते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपनी एक बिल्कुल अगल नहीं अलग, नाम, दैट्स के कुछ अलग बियॉन्ड। लेगेसी छोड़ जाते हैं। और उन्हीं में से एक हैं बिशन सिंह बेदी, जो इंडिया के, शायद अब रविंद्र जडेजा लोग बोलेंगे, पर उनसे पहले बाय फार द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। अगर आप इस स्टैट्स लिस्ट देखें तो में 67 नेम भी मैचेस। उन्हीं का आएगा। हाँ। इस 67 मैचेस में 266 विकेट्स। पर कुछ प्लेयर्स हैं जो बियॉन्ड स्टैट्स हैं। इनकी कैप्टेंसी हम याद करते हैं, इनको एज अ पर्सनैलिटी काफी लोग बोलते हैं कि बिशन सिंह बेदी ने हमारी बहुत हेल्प की है। कई सारे प्लेयर जो जो आज हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो आज के टाइम पे ग्रेट्स हैं, उनको कभी ना कभी बिशन सिंह बेदी ने जरूर गाइड किया है। और एक स्पिन क्वार्टेट का हिस्सा थे जो बेदी, प्रसन्न, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन का जो एक गोल्डन एरा था स्पीड से नाम इंडियन। बोले तालियां बजाई। ऑडियंस से कहूंगा कि कमेंट में ओपी डाल देंगे। ये तो बोल सकता हूँ मैं। तो इनके स्टैट्स मुझे लगता है कि इनको एज अ स्टैट्स के नहीं, इसलिए मैं इनके स्टैट्स पढ़ भी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं है। पर ये एक स्टैट्स के बियॉन्ड प्लेयर थे, तो मुझे नहीं लगता इनको एज अ स्टैट देखना चाहिए। बस उस टाइम पे जब इंडिया हेविली रिलायंट था अपनी स्पिन बॉलिंग पे, उस स्पिन बॉलिंग क्वार्टेट के ये मेन हिस्सा थे। तो इस तरह से अगर हम इन्हें याद करें तो ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लिस्ट के 11वें बॉलर पे आ जाते हैं, जस्ट टॉप 10। एक्चुअली हम पहले टॉप 10 की लिस्ट बना रहे थे, फिर हमने देखा कि रविंद्र जडेजा मिस कर रहे हैं। तो हमने कहा सर जडेजा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि करंटली ये स्पिन ट्विन का हिस्सा है, अब स्पिन क्वार्टेट से स्पिन ट्विन पे आ गए, अश्विन जडेजा। तो इनके बारे में तो क्या ही बोलना, मतलब आप सोचिए कि ये हम बॉलर्स की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें 11th पे आ रहे हैं। बैटिंग के भी इनके स्टार्ट्स बहुत ब्रिलियंट है, खासकर पिछले कुछ सालों में। और ऑलराउंडर्स में भी है, टॉप ऑलराउंडर्स में आते हैं। तो स्टार्ट्स मतलब अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो 72 मैच में 294 विकेट, 24 की एवरेज, 13 5 विकेट हॉल। उसके अलावा वनडे में 220 विकेट और T20 में 54 विकेट। तो आई थिंक जडेजा के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इनके बारे में तो आई थिंक सब कुछ पता ही होगा। तो इसी के साथ 11 सबको टॉप 10 में एंट्री मारी है कुछ आगे। टॉप 10 में हम एंट्री मारेंगे रविंद्र जडेजा के बाद। ये भी एक और ऐसे बॉलर हैं जिनके बारे में लिस्ट बनाते हुए हमें सर्च करने की जरूरत पड़ी। इनका नाम है डेरेक अंडरवुड। ये एक इंग्लिश स्पिनर थे
और इन ये भी हमारे लिस्ट में नैरोली आ जाते हैं क्योंकि 1966 से इन्होंने खेलना शुरू किया था। 86 मैचेस में 297 विकेट्स हैं इनके। सबसे पहली बात तो करियर की जो लॉन्जेविटी थी उसी पे ताली बज जाए, क्योंकि 86 मैचेस उस टाइम पे खेलना जब इतने मैचेस नहीं हुआ करते थे। 16-17 साल मेरे ख्याल से खेले। इंग्लैंड इंग्लैंड पे कोई स्पिनर 16-17 साल खेलता है नहीं। 86 मैचेस में 297 विकेट्स, 5 विकेट हॉल 17 बार इन्होंने लिया है। तो अब इनको कभी मैंने खेलते हुए देखा तो नहीं कि इनके कोई एक स्पेल के बारे में ज्यादा ये तारीफ हो भी सके। मतलब वन ऑफ दोज नेम्स है जो लिस्ट में ये आएंगे क्योंकि टॉप 15 में, लेकिन इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं हमारे को बोलने को, तो उसके लिए माफी। तो इसी के साथ अब हम आते हैं 9th नंबर पे, और अब हम आ चुके हैं 300 विकेट क्लब में। तो इन प्लेयर का जब हम नाम ले रहे थे तो हमारी आधे टाइम डिबेट ये हुई कि ये साउथ अफ्रीका से या वेस्ट इंडीज से। तो ये वेस्ट इंडीज की ओनली रिप्रेजेंटेशन है इस लिस्ट में, लैंडस्केप। तो ये एक्चुअली के लिए हमें, हाँ, क्राइटेरिया में आते हैं। बॉर्न 1934 है लेकिन खेले 58 से 76 है। तो वो ये भी मतलब इन्हें 18 साल खेलना पड़ा 79 टेस्ट मैच के लिए, वही जो कुछ आगे बता रहे थे कि उस टाइम पे होते ही इतने कम। तो एज अ वेस्ट इंडीज स्पिनर आप सोचिए ये खेले 1960s और 70s। तब सबको पता है वेस्ट इंडीज मतलब पेस बॉल। तो उस टाइम पे एज अ स्पिनर सरवाइव करना ये खुद में आई थिंक अचीवमेंट है। 79 मैच में 309 विकेट्स विद 18 5 विकेट्स ऑल। तो आई थिंक इनकी सबसे बड़ी तारीफ की बात यही है कि उस एरा में वेस्ट इंडीज के एज अ स्पिनर सर्वाइव एंड ही थ्राइव विद 300 टेस्ट। तो इसके और बाद मैं अब अभी ध्यान दे नेक्स्ट रहा था पे कि आते ये 1976 तक खेले हैं। इसका मतलब ये 42-43 की एज तक खेले हैं। 40 के बाद उस एरा में क्रिकेट खेलना ये बड़ी बात तो है। ये इस पे भी भी एक इनका, हाँ, एक स्टार्ट होगा कि उस एज तक। ये भी उनके ऊपर एक बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो भी नाम है उन पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पढ़नी चाहिए नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने सब इनको देखा हुआ है। आगे आते हैं न्यूजीलैंड की इस लिस्ट में ओनली रिप्रेजेंटेशन डैनियल वेटोरी। एक तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से सबसे ही मुश्किल जगह है स्पिन बॉलिंग के लिए, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होता। कभी कभी तो बॉल भी नहीं मिलती स्पिनर को। मैंने बहुत ही कम देखा किसी स्पिनर को न्यूजीलैंड में बॉलिंग करते हुए। वहां पे एक्चुअली जो क्यूरेटर्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि पिच और ग्राउंड में फर्क होता तो उस अगर उसको आप ध्यान में रखें तो 113 मैचेस खेलना और उसके बाद 362 विकेट्स लेना, और इनके भी 5 विकेट हॉल्स 20 बार हैं। 10 बार 3 विकेट हॉल हैं। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं। और एक स्कूल बॉय सा इनका लुक था। काफी जल्दी इन्होंने खेलना शुरू कर दिया, काफी जल्दी रिटायरमेंट भी ले ली दूसरों की नजरों में, ऐसा कहा जाता है। पर वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर गेम, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम, डैनियल वेटोरी। है। तो अब नेक्स्ट नाम लूंगा मैं, द टर्बनेटर, हरभजन सिंह। ये भी एक स्पिन डुओ का पार्ट थे, कुंबले एंड भज्जी। तो इनके साथ हम 400 विकेट क्लब में एंट्री ले लेते हैं। 103 मैच में 417 विकेट्स, एवरेज 30 के ऊपर थी, लेकिन 25 5 विकेट हॉल और 5 10 विकेट मैच। उसके अलावा ओडीआई में भी इनके 269 विकेट्स हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने बैटिंग से भी 2 टेस्ट 100 लेंथ के नाम और 9 टेस्ट 50। तो बैटिंग से भी वाह, ऐसा नहीं था कि चलता फिरता विकेट हो। तो भज्जी के चलता फिरता बारे में तो विकेट क्या तो ही बिल्कुल नहीं बोलना, थे। सबको शोएब अख्तर को सब छक्का पता मार है। चुके हैं ये तो। चलता फिरता अपनी विकेट तो नहीं थे। अपनी डेब्यू सीरीज में हैट्रिक लेना, दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट, टू हेडन पॉन्टिंग को स्लेज करना, मोंकी गेट स्कैंडल होना, हरभजन मतलब मजा, वो इनके साथ हरभजन मतलब एसोसिएट मजा। करेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट बॉलर है हमारे पास श्रीलंका के इस, ऑब्वियसली एक जो लेजेंड है श्रीलंका के, वो तो इस लिस्ट में हो नहीं थे, वो इस लिस्ट में टॉप पे हैं। पर उनके अलावा एक और जो लेजेंड है जिन पे ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, वो है रंगना हेराथ।
93 मैचेस में 433 विकेट्स। ये भी शायद एक स्पिन डुओ का हिस्सा हो सकते थे, पर जब तक मुरली खेले तब तक ये खेले ही नहीं। तो ये इन्होंने अपना, जिनकी खास बात यही है कि अपना मेजोरिटी करियर इन्होंने थर्टीज में बनाया है। फोर्टीज तक इनको खेलना पड़ा 93 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। उसमें 433 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, और 34 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स लिया है, 5 विकेट हॉल लिया है 34 बार 93 टेस्ट मैचेस में ही। तो यही ये तो इसके बाद कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था डैनियल विटोरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम, इनके लिए शायद मैं बोल सकता हूँ दी बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ ऑल टाइम। तो अब इसी के साथ हम आ जाते हैं टॉप 5 में। 5th नंबर पे द वन एंड ओनली आयश अन्ना, रविचंद्रन अश्विन। 500 विकेट क्लब के मेंबर हैं। अभी अभी इन्होंने 100 टेस्ट मैच पूरे किए। तो एंड तो कहाँ करेंगे ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक ये 37 के और सितंबर में भी 38 के हुए। तो वो डिस्कशन बाद के लिए। लेकिन उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया 100 मैच में 516 विकेट, 36 5 विकेट हॉल, 25 4 विकेट हॉल्स थी। तो मैं पहले शॉक हो गई कि 25 वाला नंबर कहाँ से आया। उसके अलावा 26 की एवरेज एज अ बैट्समैन, 5 टेस्ट 100, ऑल दो 4 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी, और 14 50। तो मतलब ये भी वही ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी गिन सकते हैं आप, कुछ ओकेजन्स पे बैट्समैन भी गिन सकते हैं। और बॉलर तो आई थिंक अश्विन के बारे में जितना कहें उतना कम। ऑस्ट्रेलिया के और अगेंस्ट जो इनका डेब्यू हुआ था वो सीरीज में, जब इंडिया ने 4-0 क्लीन स्वीप किया था ऑस्ट्रेलिया को। और आज दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और जो अभी अविरल ने बात की थी उस लिस्ट, उस क्राइटेरिया के बारे में कि जिन बॉलर्स का 4.5 से ज्यादा विकेट्स पर मैच होता है वो ग्रेट की लिस्ट में आते हैं, इनका 5 से भी ज्यादा है। इस लिस्ट में दो वो ही ऐसे लोग हैं लेजेंडरी जिनका में आ 5 से जाते ज्यादा है। हैं। इस लिस्ट में दो ही हैं ऐसे, एक आगे आएंगे, वो तो खैर 6 से भी आगे हैं। पर ये हैं शायद इस लिस्ट में दो ही ऐसे बॉलर्स हैं जो पर मैच पांच पांच से ज्यादा विकेट ले विद रहे अ हैं, और इनमें से क्लीन अश्विन एक है। क्लीन बॉलिंग एक्शन। अरे अरे चलिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। एक्चुअली ये रिवर्स हो गया, मैंने अश्विन पे बोला, अब आप नेथन लाइन पे कोई बोलिए। बात। नेथन लायन वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम, आ सकते हैं इस एरा के भी वन ऑफ द बेस्ट हैं। बेस्ट द ऑफ बेस्ट आवर भी बोलते हैं जनरेशन। कुछ लोग, द बेस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग इस जनरेशन के। इनका भी सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में खेल के 129 मैचेस में 530 विकेट लेना, ये भी कहाँ एंड करेंगे। शायद ये भी 600 विकेट के क्लब में चले जाएं। अभी इनके एज उतनी नहीं है, पर फिटनेस है। बीजेटी में ऑस्ट्रेलिया ये 37 के होंगे और अश्विन 38 के। तो वही हेड टू शायद हेड इनकी चल। लास्ट बीजेटी होगी दोनों की। वो तो आई थिंक कंफर्म है, वो शायद, वो तो कंफर्म, अनलेस इनमें एंडरसन का भूत आ जाए। हाँ, या फिर इनका कोच ब्रेंडन मैकलम बन जाए। तो इनके बारे में भी क्या ही बात करें। जो ऑस्ट्रेलिया के, जो हम अक्सर पेसर्स की बात करते हैं, काफी बार कमिंस और स्टार्क भी ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं लायन को कि हम अच्छी बॉलिंग कंसिस्टेंटली इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि दिन में 15 ओवर या 20 ओवर लायन डालेगा और अच्छे से कंट्रोल के साथ डालेगा। वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है फास्ट बॉलर्स को कि आप ट्राई कर सकते हैं नई चीजें विकेट लेने के लिए। जब आपको पता है कि एक एंड पे होल्ड करने के लिए आपके पास एक अच्छा स्पिनर है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है फास्ट बॉलर्स को। इनके भी 24 5 विकेट हॉल्स हैं। 530 विकेट्स में 5 5 विकेट हॉल्स हैं, 5 10 विकेट हॉल्स हैं। और क्या ही बोले इनको, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज एरा। तो अब जैसा कुछ आग्रह ने कहा था, जैसे जैसे हम ऊपर रहेंगे बोलने की जरूरत कम पड़ेगी। तो अब हम टॉप 3 में आ चुके हैं, और ये तीनों के साथ हंड्रेड्स में अब नंबर चेंज होंगे। 600 क्लब, 700 क्लब और 800 क्लब में तो अकेले मेंबर है। तो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं मिस्टर अनिल कुंबले, जंबो जैसा इन्हें कहा जाता था। बहुत रेयर होता है कि 6 फीट के स्पिनर आए, वो भी इंडिया से। तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थे बेसिकली, और फेमस थे ये तेज स्ट्रेट स्ट्रेट वन डालने को। तो ये भी अगेन जैसा हम लिस्ट में देखते हैं इंडियन स्पिनर्स के साथ, कि खाली बॉलिंग से नहीं बैटिंग से कंट्रीब्यूशन, 2500 रन, 17 की एवरेज, 5 50s 100। और बॉलिंग तो जैसा मैंने बताया 619 विकेट, विद 35 5 विकेट हॉल, 10
10 विकेट मैच। उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो हमारे करंट कोच गंभीर ने भी बोली, जब उनसे पूछा कि बेस्ट कैप्टन इंडिया एवर हैड, उन्होंने इनका नाम लिया था। तो डेफिनेटली इनकी कैप्टनसी में कुछ बात रही होगी। और उसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स फॉर इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो हाँ, कुंबले के बारे में यही कहना चाहिए। इनके बारे में एक जो जो तीन ही लोग कर पाए हैं कि एक इनिंग में 10 के 10 आउट करना, जिम लेकर हम्म। और रचिन रविंद्र नहीं, सॉरी, एजाज एजाज पटेल के पटेल। साथ। मैं रचिन रविंद्र क्यों बोल दिया। अच्छा, एजाज कॉमेडी पटेल के ने लिए अभी अच्छा जो। रिसेंटली अनिल कुंबले ने ये फीट अचीव किया था अगेंस्ट पाकिस्तान 1999 में। और ये भी एक रेयर फीट है जो शायद हमें लगता था कि कभी दोबारा नहीं होगा, पर एजाज पटेल ने कर दिया इंडिया की अगेंस्ट। तो अब तो आगे टॉप 2 बढ़ते में हैं। एंट्री करवाई। अब 700 विकेट क्लब में घुसने, अब तो खैर तीन लोग हैं, पर जिसने इस क्लब को फोड़ा था, जो इस क्लब में सबसे पहले गए थे, द लेट द ग्रेट शेन वॉर्न। मुझे लेट बाद में बोलना चाहिए था, ग्रेट पहले बोलना चाहिए था, पर सॉरी। नहीं, 145 मैचेस में बोलते तो ऐसे ही है, 708 लेट विकेट। सही बोला। 145 मैचेस में 708 विकेट, 37 5 विकेट हॉल्स, 10 विकेट हॉल्स। और किसी को भी अगर कभी जो भी स्पिन बॉलिंग देखने का, जिसको बहुत मजा आता होगा, वो कोई भी शेन वॉर्न की यूट्यूब पे सर्च कर ले टॉप 10 बेस्ट डिलीवरीज, और वो देख के मजा ना आ जाए तो कहिएगा। ऐसी ऐसी बॉल्स इन्होंने डाली हैं जो शायद हम में से कोई कभी जिंदगी में एक डाल जाए तो उसे जिंदगी भर याद रखेगा, भले ही गली क्रिकेट में रोड पर डाली हो। तो इनके बारे में भी क्या कहना है, मजिशियन है, शोमैन है। अब नहीं रहे, पर मजिशियन और शोमैन ये हमेशा रहेंगे। तो तो आई थिंक मौका आ गया है कि नंबर 1 मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के। 133 मैचेस, 800 विकेट। ये मैं कोई अपने WCC के स्टैट्स नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में प्लेयर रहे हैं। और 67 5 विकेट हॉल। बोलते हुए भी मतलब ऐसे लगता है कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं। 45 4 विकेट हॉल और 22 10 विकेट मैचेस। इन्होंने 9 विकेट लिए हैं एक बार इनमें, तो वो 10 विकेट वाले मार्क से चूक गए। लेकिन मुरलीधरन, मतलब इनके बारे में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नाम सुन के ही आज भी बैट्समैन कांप जाते। तो ये थी हमारी लिस्ट, टॉप 15 ऑल टाइम स्पिन विकेट टेकर्स इन टेस्ट। कुछ आगे कुछ कह रहे थे? बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम स्पिनर्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, अच्छे स्पिनर्स को सेलिब्रेट करें। और और जैसा कई प्यार आपने हमारे फास्ट बॉलर वाले वीडियो पे दिखाया, आई होप इस पे भी दिखाया, कहीं इस पे भी वीडियो में दिखाएं। भी स्पिनर्स अंडररेटेड ना रह अगर ये वीडियो अंडररेटेड रह गया तो हमें ऐसा ही लगेगा। जाए। स्पिनर्स की आज भी इज्जत है। तो हम काफी दिनों बाद वीडियो लेके आए, क्यों हमें नहीं पता, पर आए। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे। उम्मीद है अब कंसिस्टेंसी होगी। अब कंसिस्टेंसी होगी शायद। तो इसी के तो साथ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी ओलंपिक्स भी चल रहा है, तो हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और कहना चाहेंगे कुछ आगे? और क्या कहना है, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रियल टॉक। बाय। बाय।